खुदा अजीज पाकिस्तान की खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 23 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी, अगस्त की है 29 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और आज भी एक और बड़ी खूबसूरत सी सुबह यहाँ कराची में, नॉट एज वेट एज इट वाज येस्टरडे, हल्की हल्की फुहार फिजा में जरूर है, लेकिन आज अल्लाह सुबह के बाद से जो है वो अच्छा भाई कार्ड चेंज कर दीजिएगा इंजीनियर बाबू। आज सुबह के बाद से, अल्लाह सुबह के बाद से जो है वो जरा थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो इतनी बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन इट्स स्टिल ओवरकास्ट। अभी भी जो है वो बादल छाए हुए हैं, हब्स है, हवा नहीं चल रही। इसका मतलब ये कि बारिश, और वैसे भी जैसे कि एक्सपेक्टेड था अगले 3 दिन 4 दिन कराची में बारिश चलती रहनी। आई होप आपके शहरों में भी मौसम खुशगवार होगा। यू विल बी एंजॉयिंग दोज ब्यूटीफुल दीज मॉनसून डेज एंड ऑल। बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, आप लोगों को अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, जागो जागो जी, पहले तो आपको जागना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है मुझे मैसेज करना पड़ेगा। 2 तरीका कार है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें एक तो ये कि आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और फिर उसके बाद आप हमारा फेसबुक जो पेज, हमारी फेसबुक कम्युनिटी पेज जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। वहां पे मैंने अपना मैसेज ऑफ द डे आज काफी देर पहले लगा दिया भाई ने, आधा घंटा पहले ही लगा दिया, तो आई एम श्योर ऑलरेडी इसमें जो है वो मैसेजेस यहाँ पर मुझे जी हाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इनको अभी हम शामिल भी करते हैं। सो या हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत सारी बातें, दिलचस्प बातें, खबरें, सारी चीजें आप लोगों के खूबसूरत से मैसेजेस से मुज़य्यन हमारा प्रोग्राम, इसका आगाज हो गया है। द पेनल्टिमेट शो ऑफ द वीक, थर्सडे मॉर्निंग। सो हियर वी गो। आज का पहला मैसेज हमारे पास आया कहाँ से? हमारा पहला मैसेज आया रहमान खिलजी साहब ने भेजा है। कहते हैं फिलिंग इन फॉर डॉक्टर, हैप्पी बर्थडे टू माइकल जोसेफ जैक्सन AKA माइकल जैक्सन AKA MJ, an American singer, songwriter, dancer and philanthropist, king of pop. He is regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century. Yeah, I think growing up, Michael Jackson was the English music for us. I mean seriously यार, मेरा नहीं ख्याल कि अंग्रेजी म्यूजिक में शोहरत की सरबुलंदियों पे जो माइकल जैक्सन पहुंचे, कोई भी शख्स वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ होगा. ऑफ कोर्स द लाइफ अल्टीमेटली अ वेरी टर्बुलेंट लाइफ, a very controversial life, ultimately cut short by the overdose of medication. I think मुझे उन डॉक्टर का भी नाम, डॉक्टर कॉनराड मरी, I think that was the name, right? उन डॉक्टर का जो कि माइकल जैक्सन के मुआलिज थे और उनकी दवाओं की कुछ ज्यादती की वजह से जो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, माइकल जैक्सन जो है वो जल्दी इंतकाल कर गए थे. एंड डॉक्टर मरी, आई थिंक ही सफर्ड, उन्होंने भी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए थे. एंड आई थिंक ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन जेल. आई डोंट नो वेदर ही स्टिल इन जेल और नॉट, बट या माइकल जैक्सन. आज कोई गाना ढूंढते हैं माइकल जैक्सन का, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से गाने. या वैसे वाकई सीरियसली मुझे याद है जब नया नया डिश एंटीना आया था, ओ हो उस वक्त माइकल जैक्सन का गाना आया था ब्लैक और व्हाइट. उस एल्बम जो है वो रिलीज हुई थी, हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड द एंटायर ह्यूमन रेस. अब अच्छा गाना था वैसे, हील द वर्ल्ड. पता नहीं होगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे हमारे पास. इंग्लिश की लाइब्रेरी यहाँ बनाई तो गई थी एक जमाने में, बट मुझे अंदाजा नहीं है कि उसमें हाउ मच ऑफ माइकल जैक्सन इट इज देयर. ऑलराइट, सही है, चलें जी. लो अच्छा स्पेस नहीं लगाया, वरना मैं छोड़ो यार भाई, कीबोर्ड के स्पेस बार ठीक करो यार, बड़ा तंग कर रही है ये स्पेस बार. चले आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जावेद साहब ने खबर शेयर की है. टाइफून शैनशान मेक लैंडफॉल इन जापान. ऑलराइट, जापान में टाइफून नॉट दैट फ्रीक्वेंट. जापान में आमतौर से जो है वो जलजले काफी आते हैं, लेकिन टाइफून टकराया है. टाइफून कैसे कहते हैं? समुद्री तूफान जो कि पैसिफिक ओशन में होता है. सो वहां से जापान में नुकसान हुआ है काफी. इसके अलावा क्लारना AI लेट्स कट थाउजेंड्स ऑफ जॉब बट पे मोर. अच्छा जी, क्या खबर है, देखते हैं जरा. ये कोई तज्जिया लग रहा है मुझे जो जावेद साहब ने दूसरी खबर आज की शेयर की है. वेब पेज खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ओके, कौन है जी क्लारना? ओके, the buy now pay later firm Klarna is seeking to get rid of almost half of its employees in the coming years
through efficiencies, it says, arise out of investment in artificial intelligence. It is happening, guys. It is happening. जिसका डर था वही हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों की नौकरियां ये चुड़ैल जो है ये खा रही है, और क्या कह सकते हैं. बट या इसमें इन्होंने बताया ये तो. बट देखिए, ये तो एक याद रखिएगा कि दिस इज यही होना है, मुस्तकबिल यही है. कहते हैं जी, द फर्म हैज ऑलरेडी कट इट्स वर्क फोर्स फ्रॉम 5,000 to 3,800 in the past year and wants to reduce 2,000 employees by using AI in marketing and customer services. Okay, Klarna. So Klarna, that is American firm होगी. Buy now, pay later is a very popular concept across the world. कंज्यूमरिज्म की महराज है, आपको वो चीजें खरीदने पे मजबूर कर देती है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती. खरीद अभी लो, पैसे बाद में दे देना. आप जानते हैं पाकिस्तान में भी कुछ कंपनियां जो है वो इस वक्त बाय नाउ पे लेटर पे जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, और कुछ ना कुछ उनका जो है वो GNV जो है बनता जा रहा है, GMV बनता जा रहा है. सो या ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. फ़हीम अली खान ब्रो, क्या कहते हैं सूरह मुज़म्मिल की आपने आयत नंबर 20 शेयर की है, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. बेशक जी, खूबसूरत बात. आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं, वी आर नॉट अलोन, सिवियर वाटर लॉगिंग इज सीन इन दिल्ली. ओके, फॉलोइंग incessant heavy rainfall in the national capital, water logging is being seen in many places. बिल्कुल जी. आई थिंक अगर कोई बहुत वाकई ये समझता है कि इंडिया ने अपने जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है. कहते हैं दिस मोर हाइप देन सब्सटेंस. सो बिल्कुल रोजाना ही की बुनियाद पे हिंदुस्तान से इस तरह की फुटेजेस आपके पास आती रहती हैं, जिससे आपको अंदाजा ये होता है कि को बहुत ज्यादा फर्क अभी आया नहीं है. ओके जी. अताउर रहमान साहब ने अल जजीरा का एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ. अफगान वुमेन आर पोस्टिंग वीडियोज ऑफ देमसेल्फ सिंगिंग ऑनलाइन टू प्रोटेस्ट द न्यू सेट ऑफ तालिबान लॉज व्हिच प्रोहिबिट वुमेन फ्रॉम स्पीकिंग अलाउड इन पब्लिक. सो आर दीज वुमेन, आर दे, आपको पता शायद नॉलेज में आपके ये बात हुई होगी कि तालिबान ने जो है, यानी काफ़ी सारे लोग जो वो बातें करते हैं, यार तालिबान क्या सेट जा रहे हैं और ये वो फलाना, तालिबान ने ये कर दिया वो कर दिया. बट तालिबान ने जो है वो आपसे पिछले हफ्ते की ये बात है कि उन्होंने ख़वातीन के हवाले से बहुत सख्त किस्म के उन्होंने कुछ क़वानीन लेकर आए हैं. यानी मुझे नहीं पता कि ये इस्लाम की कौन सी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन स्ट्रिक्टेस्ट इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम की गालबन होगी, इंटरप्रिटेशन, दीन कहीं पे ये बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनके जो उलमा और सब बैठ के डिसाइड करते हैं, मुज्तहिद बैठ के, उन्होंने जो है ना वो बेसिकली नए कवानीन, जिनको वाइस एंड वर्च्यू कवानीन जो है वो कहा जाता है, जिसमें खवातीन के हवाले से उसमें तो ये बताया गया है कि दे मस्ट कम्प्लीटली वेल देयर बॉडीज इंक्लूडिंग देयर फेस, यानी औरतों को अब ऑफिशियली अपना फेस जो है वो कवर करना पड़ेगा. और women voice also deemed to be potential instruments of vice and will not be allowed to be heard in public under the new restriction. यानी औरतों की आवाज जो है वो भी अब नहीं सुनाई दी जाएगी. And women must not be heard singing or reading aloud even from inside their houses. So कहते हैं जी, whenever an adult woman leaves her house out of necessity, she is obliged to conceal her face, voice and body. पता नहीं कौन सा ये हुक्म है हमारे दीन में, लेकिन बहरहाल तालिबान इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बहरहाल उसका एक प्रोटेस्ट जो है वो अफगानी वुमेन अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हैं. अब ये वुमेन आर दे अपलोडिंग इट फ्रॉम द सोशल मीडिया, फ्रॉम सिटिंग इन अफगानिस्तान और आउटसाइड अफगानिस्तान, ये हमें नहीं पता. लेकिन चलें जी, जिसको बड़ा दिल चाह रहा है अफगानिस्तान से बड़ा इंप्रेस्ड है, जाकर रह ले भाई वहाँ पे. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब माशाल्लाह सुबह अच्छे से आप रौनक लगाते हैं सर हमारी टाइमलाइन पे, नो डाउट अबाउट दैट. कहते हैं जी, सो ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट्स मेमोरेबल. जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत सुबह है, और वाकई वो लोग जो कि बड़े खुशकिस्मत हैं और सुबह के इस पहर में, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, खुशकिस्मत लोग हैं जो कि सुबह के इस पहर को जो है वो एंजॉय करते हैं और उससे लुत्फानंदोज होते हैं. आजकल की सुबह जो यहाँ पर चल रही हैं माशाल्लाह पिछले काफ़ी दिनों से, दे हैव बीन रियली ब्यूटीफुल. और जैसे कि मैंने ये भी बताया कि, और कल शायद हाँ मैं यूट्यूब में जिक्र कर रहा था ये, कि कराची में जो बारिश का स्पेल चल रहा है, इसकी अच्छी बात यह है कि तेज बारिश, जैसे मूसलाधार बारिश, जैसे आप धुआंधार बोलें क्या बोलें, वो चीज़ें नहीं चल रही हैं. हल्की 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 बारिश पूरे दिन जो है वो पिछले तकरीबन 2-2.5 दिन से चले जा रही है. एंड उससे ये हो रहा है कि पानी भी ड्रेन होता जा रहा है, जो थोड़े बहुत हमारे नाले शाले हैं वो चोक नहीं हो रहा है, और बारिश भी हो जा रही है, मौसम भी खुशगवार है. कल तो बल्कि हाई ऑफ 29
इट वाज देयर इन कराची, मैक्स 29 टेम्परेचर. क्या बात है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे नबील शौकत अली, बोर्न 29 अगस्त 1989, पाकिस्तानी सिंगर हु वन सुरक्षेत्र सिंगिंग टैलेंट शो म्यूजिकल बैटल बिटवीन द टीम्स ऑफ टू पाकिस्तान एंड इंडिया. इज फेमस कोक स्टूडियो सॉन्ग हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह. क्या बात है भाई, जबरदस्त. वेल डन नबील शौकत अली एंड होप यू गो हायर. ओके जी. ऑन दिस डे हसन शेख कहते हैं इन 1997 नेटफ्लिक्स वाज लॉन्च्ड एज एन इंटरनेट डीवीडी रेंटल सर्विस. जबरदस्त भाई. नेटफ्लिक्स वाज लॉन्च्ड. बड़ी दिलचस्प स्टोरी है यार वैसे नेटफ्लिक्स की भी ना. रीस हेस्टिंग इसके जो सीईओ हैं, मुझे याद है मुझे जब कोविड हुआ था 2020 में, तो हमारे जो उस वक्त समा एफएम होता था उसके सीईओ नवीद सिद्दीकी साहब, जो समा टीवी के भी सीईओ हुआ करते थे, तो उन्होंने ही सेंड मी, यार तो तुम घर में बैठे हो, तो ही वाज वेरी काइंड एनफ, ही सेंड मी अ बुक टू रीड एंड दैट बुक वाज अबाउट रीस हेस्टिंग जो कि फाउंडर था नेटफ्लिक्स का, एंड वेरी नाइस बुक दैट वाज, एंड आई फिनिश्ड इट ऑफ ड्यूरिंग माय कोविड डेज. ओके जी. नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट इज आल्सो अ वार्निंग साइन ऑफ डिप्रेशन. अपनी मनफी सोच को कंट्रोल ना करना डिप्रेशन का एक साइन है. बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स. हमें पता नहीं चलता, हमें वो सिरा नहीं मिलता कि मेरे अंदर अगर नेगेटिव सोच आ रही है या मनफी ख्यालात आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है. और जाहिर है एक जो बहुत बड़ी हम गलती कर रहे होते हैं या अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहे होते हैं वो ये कि अपने मनफी इन ख्यालात को और सोच को अपने ऊपर हावी करने की हम इजाजत देते हैं, और वो तमाम मस्बत चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उसको हम चूज करते हैं कि उसको इग्नोर कर दें. सो तवील डिस्कशन है बट बहरहाल थैंक यू हसन फॉर शेयरिंग. जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, पिछले दिनों गर्मी की शिद्दत से तबीयत काफी सख्त बेजार थी और इसी वजह से शो में मैसेज नहीं कर सकती. अब इंशाल्लाह बाकायदगी से मॉर्निंग शो में शिरकत करूंगी. चलें जी, बहुत शुक्रिया जाहिदा. भाई देखिए जो रेगुलर मैसेज करने वाले होते हैं वो जब प्रोग्राम में मैसेज नहीं करते, सो हम भी उनको, सारे मैं भी उनको मिस करता हूँ यार, और हमारे बाकी लिसनर्स भी पूछते हैं कि भाई वो मैसेज करते थे उनका क्या हुआ, वो मैसेज उनका आता था क्या हुआ, तो जायदा का मैसेज आता था कहाँ है भाई आजकल, वो समझ में नहीं आ रहा. तो चलें, अब मौसम भी खुशगवार हो गया भावलपुर का, आप भी मैसेज करेंगे, आप बहुत अच्छी बात है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with चलें तो कट ही जाएगा सफर. यार आपको याद है, अच्छा माइकल जैक्सन, आज हैप्पी बर्थडे माइकल जैक्सन. सो याद है आतिफ असलम ने एक बार माइकल जैक्सन गाया था बिली जीन्स कोक स्टूडियो में. ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली यार, आई मीन वो मुझे भी बड़ी जो है ना वो परेशानी हुई थी उसमें कि माइकल जैक्सन क्यों गा रहे हैं भाई आप. That was bad man, Billie Jeans. पता नहीं कौन सा गाना था वो उसमें, लेकिन बहरहाल. So Michael Jackson was born in 1958. 1958 में पैदा हुए थे वो गैरी इंडियाना में. और आज अगर माइकल जैक्सन जिंदा होते तो काफी ज़ईफ हो चुके होते, लेकिन फिर भी यार वैसे. By the way, I found Michael Jackson songs, guys. I'm so happy about it, यार. That's so cool. Michael Jackson, काफी सारे 5-6 गाने मेरे सामने इस वक्त रखे हुए. कौन सा गाना मैं चलाऊं इस वक्त, तजब्जुब का शिकार हूं, लेकिन कौन कौन से हैं गाने. ब्लैक और व्हाइट मिल गया है. All I want to say that they don't really care about us. Okay, remember the time. Remember, अच्छा इसकी वीडियो याद है आपको, एडी मर्फी वाली, वो फिराइना वाली. Okay, dangerous. You're getting so dangerous. ये आवाज आती है. ओके, और कौन है, स्मूथ क्रिमिनल, बीट इट, जबरदस्त जबरदस्त यार, मजा आ सकता है. जैम, ओह माइकल जॉर्डन वाला गाना. बिली जीन्स ओरिजिनल, नॉट द आतिफ असलम वन. थ्रिलर, यू आर नॉट अलोन. रिमेंबर दैट सॉन्ग विद लीजा मैरी प्रेस्ले. एनीवे, काफी सारे गेम, बचपना याद आ गया यार. वाह 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 भाई, जबरदस्त. थैंक यू सो मच खिलजी साहब, आपने माइकल जैक्सन को याद किया. एंड बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, तो गाना चलाते हैं माइकल जैक्सन का भी. ओके, और इसके अलावा और कौन है, जल्दी आगे बढ़ते हैं. हैप्पी बर्थडे हमने बोल दी है. और इसके अलावा आसिफ अयाज साहब कहते हैं सलाम, क्लाउडी मॉर्निंग इन लाहौर. रिगार्डिंग स्क्रीन टाइम, व्हाट इज गुड बेंचमार्क व्हेन वी हैव एवरीथिंग ऑन फोन, ऑफिस ईमेल, पर्सनल ईमेल, शॉपिंग लिस्ट, बैंकिंग, कुरान रेसिटेशन, न्यूज़पेपर, देन ट्रू वेस्ट, सोशल ऐप. साहिल लुधियानवी ऑन रीसेंट इवेंट. नहीं देखिए ना, आपने कितनी सारी चीजें ऐसी बनाई हुई हैं आसिफ साहब जिसको आप अपने स्क्रीन टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं. लाइक वाकई कुरान रेसिटेशन, हमारे पास कुरान हम हाथ में भी लेके पढ़ सकते हैं माशाल्लाह. बैंकिंग, हर वक्त तो बैंकिंग मुझे नहीं करनी. शॉपिंग लिस्ट, मैं एक पेपर और पेंसिल, यकीन जाने यार
यू नो पता है, आई मे साउंड स्टूपिड और नॉट, बट कोई अगर साइकोलॉजिस्ट है तो बराए मेहरबानी इस पे, मुझे आई एम श्योर आपने कोई रिसर्च की भी होगी इसमें. वैसे तो रिसर्च पाकिस्तान में इतनी करते नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में. साइकोलॉजिस्ट को मैं नफ्सियात, माहिर नफ्सियात की बात नहीं कर रहा, बट समहाउ आई फाइंड राइटिंग थेराप्यूटिक, दैट्स आई थिंक द राइट वर्ड दैट आई हैव यूज्ड. या मुझे राइटिंग, मुझे लिख के बड़ा सुकून सा मिलता है समहाउ. आई डोंट नो, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सो मैं उसमें जो नोट्स बना रहा हूँ अपने, rather than writing that on a Microsoft Word, I'm actually writing that down, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसमें लिखने में, सीरियसली. वाह. तो सर ये बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो कि आप स्क्रीन टाइम के अलावा भी कर सकते हैं. डू समथिंग अबाउट इट यार, नॉट गुड. ओके जी, मलिक इरफान साहब थैंक यू सो मच. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 64th बर्थडे नागार्जुना. ओहो एक्किनेनी, नागार्जुना एक्किनेनी. नागार्जुना याद है, एक फिल्म आई थी इंडिया में, क्रिमिनल, और वो फिल्म एक इंडियन सॉरी इंग्लिश फिल्म थी, हैरिसन फोर्ड की. कौन सी फिल्म थी जिसकी उन्होंने कॉपी मारी थी, लेकिन ये गाने की वजह से बड़ा मशहूर हो गई थी, इसकी वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, याद है आपको. सो बहरहाल he has acted in over 100 films as a lead actor as well as playing supporting and cameo role including Hindi and Tamil cinema. He's a BS Mechanical Engineering from Eastern Michigan University in Ypsilanti, Michigan. क्या बात है भाई, जबरदस्त. नागार्जुना मुझे नहीं पता था कि इंजीनियर हैं from Michigan. All right, इनाया कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील अंकल. हेलो इनाया, हाउ आर यू डूइंग, कैसी हैं आप. फेसबुक पे नजर डालते हैं. अब्दुल जब्बार सेज ब्लैक और व्हाइट डेंजरस. गानों की बातें हो रही हैं, माइकल जैक्सन की. द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. ओके जी, इमरान मोहम्मद साहब कहते हैं रखा हुआ है जो इतनों को तुमने एक दिल में, तो ये हुजूम कभी मुश्तिल नहीं होता. वाह क्या बात की है यार, जबरदस्त, बेहतरीन. इस्लाम ब्लास्टर साहब वालेकुम. इसका शेर है सर, ये बताइएगा जरा मुझे. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मूसा हैदर एंड अलेना. मूसा हैदर एंड अलेना, वेयर हैव यू गाइस बीन यार, किधर हो भाई, बड़े दिनों बाद. शनीला कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद माय वर्क एंड सराउंडिंग्स. सो छोड़ दें काम, छोड़, ठीक है, छोड़ सकती हैं काम, नहीं कर सकती है ना, पैसा कहां से आएगा, राइट? तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है. तो सोचें इस बारे में. ममूना शाहराम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मोहम्मद अशफाक साहब क्या कहते हैं, एज पर द रिपोर्ट यस्टरडे स्ट्राइक वाज पार्शियली सक्सेसफुल बट वी शुड नॉट ब्लाइंडली एंडोर्स द डिमांड ऑफ ट्रेडर्स. डू नॉट. हाँ बिल्कुल, इस पे मैंने कल अपने यूट्यूब शो में बात की थी. देखिए जी, पार्शियली सक्सेसफुल नहीं, कल की स्ट्राइक पाकिस्तान में बड़े दिनों बाद एक वेल कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड स्ट्राइक थी, इसमें कोई शक नहीं है. कम से कम जिस वक्त दिन की रोशनी थी उस वक्त तो कराची के मेजर बाजार जो हैं वो बंद थे, होलसेल मार्केट्स बंद थी, सिटी सेंटर में भी बहुत कम दुकानें खुली हुई थी. मैं क्योंकि खुद एक कमर्शियल मरकज की तरफ रहता हूँ कराची के, सो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि काफी कम वहां पे सीन ऑन था. लेकिन अगर ये देखो यार, अगर मुल्क की माशी हालात, मुल्क की इकोनॉमी का जो सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, पीडीएम ने वक्तन फवक्तन आके, और फिर उसके बाद जो है बिजली के बिल, यूटिलिटी चार्जेस, इन लोगों के घटिया मुआहदे जो इन लोगों ने आईपीपीस के साथ किए हैं, जो आज बैठ के कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला एंड ऑल, इनके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, तो फिर तो भाई की सपोर्ट भी है वहां पे, ठीक है. लेकिन अगर हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मर जाऊंगा टैक्स नहीं दूंगा, यार फिर ऑन नहीं है भाई, फिर ऑन नहीं है. ओके जी, राफिया हाशमी सुहेल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, ये हम्माद यार खान की रिक्वेस्ट आई है, कांट वी मेक यस्टरडे सॉन्ग अबाउट सिंस अ वीकली रिचुअल लाइक पानी का बुलबुला. माय सन हम्माद यार खान कह रहे हैं. अच्छा, आप रोजाना अपनी गाड़ी रियो निकालूं, आप रोजाना अपनी हर वीक ये सुनना चाहते हैं गाना. मे बी समथिंग दैट वी कैन डू, वी कैन हैव अ फोक सॉन्ग एवरी वीक, बट ये गाना सिर्फ हर वीक चलाना जरा मुश्किल हो जाएगा. जैसे कल बड़ा अच्छा हुआ, कल मैं बैठा हुआ था और हमारे वो इंस्टाग्राम पे एक दोस्त का मैसेज, आई थिंक अली काजी वाज देयर, ही रिमेंबर्ड, ही सेड आई लिव्ड माय चाइल्डहुड इन कराची कुछ साल, और वहाँ टीवी पे सिंधी गाने आया करते रहे, तो ही रिमेंबर मोर वो गाना की लाइनें कुछ और थी, उन्होंने तो मोर थो टिल्ले राणा. वो मैंने कहा मुझे गाना बहुत पसंद था उसका. आजकल आपको पता है कि बड़े मॉडर्न, बड़ा इट्स अ वेरी फेमस सिंधी फोक सॉन्ग, और इसके बड़े मॉडर्न जो है वो रेंडिशंस आई हैं इस गाने की. सो इस तरह कुछ किया जा सकता है, बट हर वीक अपनी गाड़ी रियो निकालूं, पल्ला मछली खिलाऊं, ये जरा मुश्किल हो जाएगा. ओके जी, काशिफ जिलानी गुड मॉर्निंग. इसके अलावा जवेरिया सलमान कहती हैं प्लीज विश माय डियर सन हमाद अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे, ही इज अनलॉकिंग द स्टेज 14. अल्हम्दुलिल्लाह.
वाओ, जबरदस्त भाई, बहुत बहुत मुबारक हो. कौन है जनाब? हम्माद साहब. हैप्पी बर्थडे टू यू हम्माद. You're 14 years old, my friend, and beautiful days of your life. Enjoy them to the fullest. And दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, घर वालों के साथ टाइम गुजारें. ये वक्त फिर नहीं आएगा, याद रखना. Okay, have fun, enjoy. अली जवाद कहते हैं, Bro, your show is very informative. Okay, you are great, sir. हम डेली 4 बंदे, जवाद, उमेर, अब्दुल्ला और हसन, सुबह ऑफिस जाते हुए आपका शो सुन रहे होते हैं. हमारा जिक्र जरूर कीजिएगा. 29 अगस्त के शो में लाइफ में पहली बार किसी टीवी रेडियो शो में पहली बार मैसेज किया है, और मैसेज 8:15 के बाद जरूर. ये लो सारा मैसेज पढ़ने के बाद आपने 8:15 टाइम लिख दिया, तो मैसेज उसी वक्त कर देते. अब 8:15 के बाद चलो मैं देखता हूँ, अभी मैंने मैसेज तो शामिल कर लिया, लेकिन चलो बाकी सारे मैसेजेस फिर 8:15 के बाद जो हम शामिल करते हैं, बिकॉज हमें थोड़ी देर में एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है. और इसके अलावा क्या सीन चल रहा है भाई? इसके अलावा जो सीन चल रहा है वो ये है कि इसराइल ने एक नया जो है वो खोल दिया है. उन्होंने एक नया महाज खोल दिया है, फुल फ्लेज उन्होंने जो है वो हमला कर दिया है. अब मगरबी किनारे पे भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आके भी जो है वो ये बात की है कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग. लेकिन इसराइल ज़ाहिर है आपको पता है कि फिलहाल सुनता हुआ नजर तो आ नहीं रहा है ये बात, तो इस पे जरा बात हो जाएगी आगे चल के, देखते हैं जी. और इसके अलावा सेक्स अब्यूज एलिगेशंस रॉक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और ये ज्यादातर जो खबरें आई हैं ये सदर्न इंडिया में जो केरला स्टेट है वहां से ये खबरें आई हैं. और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें जो है वो, खैर इस पे हम बात करेंगे. अभी तो बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होंगे, क्या कर रहा हूँ बातें में. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एनवीडिया का रिजल्ट आ गया. हाँ, टेलीग्राम बॉस बैंड फ्रॉम लीविंग फ्रांस. टेलीग्राम बॉस जो जैसे पावेल ड्यूरोफ, जिनके हवाले से हमने पहले ही प्रोग्राम में जिक्र किया, तो उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं, उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, उसकी फहरिस्त जो है वो सामने आ गई है कि किस चीज पे फ्रांस की जो सरकार है वो उन पे मुकदमा चलाना चाहती है. सो चलें जी, उनको बेल अमाउंट भी बता दिया गया है, कितनी वो बेल जमा करा के जो है बेल हासिल कर सकते हैं. सो या लेट्स सी. ओके जी. शाहीन ताहिर कहती है, अस्सलाम वालेकुम, माय सजेशन इज ऑल आई वांट टू से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस बाय माइकल जैक्सन जो है वो आप चला दीजिए. सो अच्छी सजेशन है ये. All I want to say that they don't really care about us. अभी आपको फिलहाल मुझे एक ब्रेक की जानिब ले जाना है, और इस ब्रेक से वापस आके अपने प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं. एंड या अच्छा, agreed, we should have a folk song every week in our program. Fugitive, yes, Fugitive was the name of that movie. हैरिसन फोर्ड की फिल्म फ्यूजिटिव आई थी, जिसकी इंडिया में चरबा बनाया गया था, जिसका नाम था क्रिमिनल. उसमें एक सीन था जिसमें वो डैम के ऊपर से छलांग लगाता है. फुल कॉपी मारी थी यार, बिल्कुल. रेहान अलवी एंड शोएब चौधरी साहब, दुरुस्त आपने जो है वो ये बात फरमाई. इसके अलावा ओके एनीथिंग. अच्छा भाई ये तो बहुत सारे गानों की फरमाइशें आ रही हैं. अब ये माइकल जैक्सन, अब तो हमें फिर वो निकालनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं पर्ची निकालनी पड़ेगी. ओके जी. माइकल जैक्सन वाज अ गुड पॉप सिंगर, राना कहती हैं. बिल्कुल राना, आपने बिल्कुल सही बात बोली. खुर्रम आबिद साहब कहते हैं, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी विच विल टेक योर जॉब, इट इज योर इनएबिलिटी टू यूज लेवरेज टेक्नोलॉजी विच विल पुश यू टू गिव अप इन योर जॉब. यार ये जो टेक के लोग होते हैं ना, ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि खुर्रम आबिद साहब खुद टेक्नोलॉजी के बड़े उस्ताद आदमी हैं, क्योंकि इनको खुद तो टेक्नोलॉजी आती है. पढ़े जिंदगी भर जा रहे हैं, पढ़ी भी इन्होंने टेक्नोलॉजी है, फिर इन्होंने डिग्रियां भी टेक्नोलॉजी की, इनके पास मास्टर्स भी होंगे, पीएचडी भी कहीं ना कहीं साइड पर खामोशी से कर रहे होंगे. अचानक एक दिन लिंक्डइन में अपडेट कर देंगे, आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम INSEAD इन फ्रांस, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड स्टफ. अच्छा, हम जो है मासूम लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो हमें जो है ना ये फिर बोला जाता है कि देखो यार टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, तुम खराब हो. तो यहाँ पे भी यही कहानी. जिस टेक वाले बंदे से पूछें, it's your ability to not being able to adapt to the technology, which is why you're losing your job. Come on man, I mean tell this to those poor people working in that poor AI company. वो जो कौन सी कंपनी है यार, अपना जो कंपनी है जो कि बाय नाउ पे लेटर, जिसने लोगों को फारिग कर रही है. तो खुर्रम भाई, अमीन दोस्त है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये जनरल एटीट्यूड होता है जरा आईटी वालों का ना. आप खुद तो आता है आपको, हमें थोड़ी आता. अच्छा जी. बाजी कहती हैं ये ओवरसीज अफगान का बहुत बुरा हाल है. वैसे वाकई सीरियसली यार, ये जो ओवरसीज अफगान है ना, ये तो है वैसे. अच्छा जी. वी आर ऑल्सो लकी टू एंजॉय दिस मोमेंट ऑफ द डे. हिबा मुस्तफा एंड बाबा, जबरदस्त जी. बाबा इनके सलमान खलील. हम बात कर रहे थे सुबह उठने वाले लोग, जल्दी उठने वाले लोग जो कि बाहर जाके इस मौसम को एंजॉय करते हैं रादर देन सो रहे होते हैं. अदील भाई सियालकोट से एक प्रोफेसर साहब मैसेज किया करते थे, काफी अरसे से उनकी कोई खबर नहीं है. अच्छा, तो आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर शाहिद साहब, जो कि सियालकोट से मैसेज करते हैं. और यकीन जाने नहीं, शो में तो अब वो स्पेसिफिकली मैसेज नहीं करते, लेकिन प्रोफेसर शाहिद साहब जो हैं वो
रेगुलरली मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजते हैं. एक होता है आपके कुछ दोस्तों का एक ग्रुप होता है दैट सेंड्स यू अ गुड मॉर्निंग मैसेज लाइक एवरी डे. सो शाहिद साहब इज वन ऑफ दोस पीपल. देखें ये मोहब्बत है लिसनर्स के दरमियान आपस में. आप जानते भी ना हो एक दूसरे को, लेकिन आप इतने आदी हो जाते हैं एक दूसरे के मैसेजेस के. तो शहजाद साहब, प्रोफेसर शाहिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से. 25 अगस्त को आखिरी मेरे पास मैसेज आया था उनका. अच्छा जी, अनुशे सेइंग बिली जीन्स चला दें. ओके. अतर महमूद साहब कहते हैं ओए थ्रिलर हो जाए. ओए होए यार, ये तो काफी गेम जो है. आई ऑफ द टाइगर बीटेड भी चलेगा, थ्रिलर हो जाए. नहीं, अभी हम माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जी. और इसके अलावा पसंद अपनी अपनी. मूवी क्रिमिनल वॉज कॉपी ऑफ द फ्यूजिटिव. बिल्कुल जी, द फ्यूजिटिव एब्सोल्युटली. मुझे तो नाग अर्जुन से एक गाना याद आता है. हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है. आप जावेद साहब को क्या याद आता होगा उससे. हम सबको वो उस जमाने में एक्सट्रीम था भाई वो. माइकल जैक्सन, द वे ही कुड हैव एस्केप्ड ड्रग ओवरडोज. चले, माइकल जैक्सन का पेप्सी का कमर्शियल आपने शेयर किया है. एंड या द किड डांसिंग इन लीड इज अल्फोंसो रुबिएरो. ओके, द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर. क्या बात है यार, जबरदस्त. ये भी अमेरिका का दैट ब्लैक कल्चर ऑफ दैट टाइम. बॉर्डर ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है यार, माइकल जैक्सन, सम थिंग्स इन लाइफ. यार इसमें मार्टिन लूथर का जिक्र किया था जमाने में. याद है ये लाइन मुझे इस गाने की ना शुरू में ही समझ में आई थी. मैं गाने का मकसद समझ में नहीं आया था शुरू में जब बच्चे थे यार. बट दैट लाइन पर्टिकुलरली हिट मी व्हेन ही मेंशन्ड अबाउट मार्टिन लूथर. Some things in life they just don't want to see. But if Martin Luther was living, he wouldn't let this be. Oh no, no. वाह क्या बात है. वैसे यार इस गाने को गाने बहुत सारे थे माइकल जैक्सन के चलाने को. मैंने ये गाना इसलिए चलाया बिकॉज ये गाना पाकिस्तानी अवाम का एंथम बन सकता है यार. मुझे जहन में जो है ना ख्याल आया, all I want to say that they don't really care about us. वैसे मैं ये सोचता था कभी पाकिस्तान में दे डोंट केयर अबाउट अस का जो वर्जन बनेगा वो लियारी में शूट होना चाहिए. आपने देखा ना कि इसकी जो ओरिजिनल वीडियो थी वो एक रियो डी जनीरो के फेवेला जो है वहाँ की जो स्लम शैंटी टाउन्स हैं वहाँ पे ये हुआ था. तो वाकई यार उधर के भी लोगों के बड़े मसले हैं. और हमारे यहाँ लियारी में all I want to say that they don't really care about us. काश लियारी के लोग ये समझ जाएं किस तरह उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया. लेकिन भाई मजा आ गया यार, बिल्कुल बेहतरीन. माइकल जैक्सन की आज बर्थडे है तो इसकी उनकी याद में आज हमने जो है वो ये गाना चलाया. सो वेरी नाइस. चलें जी, अभी आज के अखबारात. आज अखबारात फिजिकल वाले नहीं है तो ऐसा करते हैं कि हम वर्चुअल वाले अखबारात चेक करते हैं और देखते हैं कि जी अखबारात में इस वक्त जो है वो मेन न्यूज हमारी क्या क्या चल रही हैं. लेट मी जस्ट मूव टुवर्ड्स देम इन अ बिट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और मोडीज रेटिंग में बेहतरी, माशी पॉलिसी के दुरुस्त होने का आलमी एतराफ है. मुल्क की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, मईशत कर. खैर नहीं भाई, ये सारी ऐसी फजूल सी बातें हैं. लेकिन ये कि हाँ, मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है. याद रहे जी, पाकिस्तान जिस वक्त पीडीएम सरकार ने, यही शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी मुल्क की मईशत बचाने के लिए, उस वक्त पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान की मूडीज में रैंकिंग हो गई है उससे 2 नॉचेस ऊपर हुआ करता था. ये पाकिस्तान को लिटरली ऑन द डिफॉल्ट रेटिंग्स पर जो है मूडी की ले गए थे. उसमें अब 1 की बेहतरी आई है. इससे पहले फिच ने भी इस महीने के आगाज में पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग बेहतरी की थी. लेकिन वजीर आजम साहब को बोलें कि जरा मूडीज की रिपोर्ट थोड़ी सी पढ़ लें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के इस बज़ाहिर दिखने वाले इस्तेहकाम के हवाले से कुछ सवालिया निशानात जो है वो भी लगाए हैं. सो उस हवाले से चेक कर लें. लेकिन बहरहाल जी कोई इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान नहीं की. इनको सब पता था व्हाट दे वर गेटिंग इनटू. इनको लगता ये था कि ये पाकिस्तान ये बहुत कोई बड़े तुर्रम खान है, मईशत को बचा लेंगे. लेकिन आप देख सकते हैं देव गॉट एब्सोल्युटली नो प्लान. और अब भी जो है वो पाकिस्तान की मईशत के बचाने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए इसहाक डार को काम दे दिया गया है. तो आप सोच सकते हैं कि इनकी थिंकिंग एक्चुअली है क्या. आगे बढ़ते हैं जी. Dawn.com में आज क्या है जी. फेडरल कैपिटल टर्न इनटू कंटेनर सिटी, सेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस. Tells Islamabad administration it must inform PTI in advance about any security fears. अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे जो जजेस हैं बेचारे बातें बहुत करते हैं. वो लोग बड़े बड़े कमेंट्स देते हैं. खासतौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं बहुत जबरदस्त बातें करते हैं. उनके बड़े जबरदस्त कमेंट्स होते हैं. कल जो है उन्होंने कंटेनर्स के हवाले से, इस्लामाबाद में जो इस वक्त कंटेनर्स लगे हुए हैं जगह जगह, उस हवाले से कहते हैं जी अब तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. अल्लाह के बंदो कंटेनर हटा दो भाई. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इतनी तो हैसियत होगी कि अगर एक ऑर्डर दे देता, ऑर्डर पास कर देता कि भाई हटाओ, आज शाम तक मुझे ये सारे कंटेनर्स हटे हुए चाहिए और सारी रोड्स खोल दो, तो क्या ये रोक सकते थे? हाँ, रोक सकते थे बिल्कुल. हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाते, लेकिन कम से कम तौहीन अदालत तो हो जाती वहां पे आगे चल के. लेकिन खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है.
ताजिर दोस्त fails to boost tax compliance. Tax contribution of retail and wholesale sector stands at mere 4%. FBR की much touted, much talked about ये स्कीम जो थी ताजिर दोस्त वो फेल हो गई है, बिल्कुल कामयाब नहीं हुई है. और आप जानते हैं उसके खिलाफ कल मुल्कगीर जो है वो हड़ताल भी हुई थी. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है. Medical report found Karsa's accident driver was under influence of crystal meth. यार वैसे आपका भाई कोई ड्रग्स का स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन शायद मैंने ब्रेकिंग बैड इतनी दफा देख लिया, इतनी देख ली कि मुझे पता था. मैं थ्रू आउट ये बोल रहा था ये बंदी शराब नहीं पी हुई है, ये बंदी कोई ड्राई नशा वाला सीन है. और क्रिस्टल मेथ मेरा शक था. मेथाम्फेटामीन, that's the pronunciation I learned from Walter White. Methamphetamine. Okay जी. So हुआ क्या है भाई. सिंध इंस्पेक्टर जनरल गुलाम नबी मेमन ने जो है वेडनेसडे को ये कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट नताशा दानिश की, उसने बताया ये कि जी ड्राइवर बुक्ड इन दिस केस, उसने जो है शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक मेथाम्फेटामीन, जिसको क्रिस्टल मेथ जो है वो भी कहा जाता है. और ये अब जाहिर है रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ है, ठीक है, देखते हैं जी मामला कहाँ आगे बढ़ते हैं. देयर वाज अ स्कूल ना, देयर वाज सेइंग लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन एंड ऑल स्टफ एंड फलाना. अभी भी वो यही कहेंगे, पता नहीं अब क्या बहाना उनका आएगा, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है. अफगान तालिबान गवर्नमेंट बैन्स वायलेंट मिक्स्ड मार्शल आर्ट. लें जी, MMA जो है अफगानिस्तान ने उसको भी जो है वो बैन कर दिया है अफगानिस्तान में. तो तालिबान अपने आने के 2 साल बाद अब मुकम्मल अपने जैसे कहना चाहिए ना वही 90s वाला तालिबान का रूप जो है उन्होंने इख्तियार कर लिया है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. हुकूमत किसी सूरत में ताजरों के दबाव में नहीं आएगी. वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर का जो है वो ये कहना है. ठीक है जी. और क्या सिलसिला है. मुल्क भर में सैलाब और बारिशों के 2 माह के दौरान 245 अफराद जाँ बहक हुए हैं. बिजली के बिलों में इजाफे, टैक्सों के खिलाफ मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की गई. ये लिखना है एक्सप्रेस का. हुकूमत $9 अरब का बैरूनी कर्जा रोल ओवर कराने में नाकाम. IMF ने प्रोग्राम मौखर कर दिया. मैं नहीं कहता, एक्सप्रेस का ये कहना है. और शहबाज राना की रिपोर्ट आई है जो कि कल के ऑफ कोर्स ये उनकी फाइल रिपोर्ट है. और कहते ये हैं कि जी हुकूमत अपना $9 अरब का बैरूनी कर्जा रोल ओवर कराने में नाकाम रही. महज $426 मिलियन का कर्ज हासिल कर सकी, जिसकी वजह से IMF अपना पैकेज मौखर कर दिया है. मंगल को एक जारी करदा वजारत इक्तिसादी उमूर की जारी करदा रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि हुकूमत जुलाई में $9 अरब कर्जा रोल ओवर कराने में नाकाम रही और बहुत ही मामूली अमाउंट जो है वो रोल ओवर हो सका. हुकूमत फौरी तौर पर बैरूनी कर्ज हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है. आपको ये भी जिक्र किया था हमने कि कमर्शियल बैंकों के सामने अब जो है वो हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, बिकॉज हुकूमती बायलैटरल जिन्हें आप क्रेडिट कहते हैं वो तो हमें फिलहाल इस वक्त मिलता हुआ नजर आ नहीं रहा. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कमर्शियल बाइंग नाउ. सो लेट्स सी. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. बात करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. यार आज कोई खास बात लग रही है मुझे, कोई any special day today because मैं अभी फेसबुक पे गया एंड माशाल्लाह नॉर्मल से ज्यादा आज मैसेजेस आए. मैंने ऑलरेडी देयर 47 मैसेजेस देयर एट फेसबुक एंड कमेंट्स आई मीन हमारी कम्युनिटी पे. So what could be the reason today? Is this the Michael Jackson song that I have played? All I want to say that I think इस गाने ने it has hit some raw nerves of us Pakistanians. हो सकता है यार. यार अभी एक और माइकल जैक्सन का गाना सुनाएंगे यार. ठीक है, मैं वाकई दिल नहीं भर रहा मेरा यार. सुनते हैं आज, क्या ख्याल है? सुनेंगे अभी, सुनेंगे अब बाद में सुनते हैं मेरे ख्याल से. इसकी जो ये बीट है ना यार, yes this one man, जबरदस्त यार. हमारे एक दोस्त फैसल का कहना था कि दिस सॉन्ग मेड हिम फॉल इन लव विद रॉक म्यूजिक, रॉक एंड रोल, इंग्लिश म्यूजिक. चलो इसको बाद में सुनते हैं अभी, ठीक है. ऐसे ही मैं तो आपको ट्रेलर ये चला रहा था. वी लिसन टू. अभी हमें खेलों के वाले से बात करनी है और खेलों का रोना धोना कब करूंगा अगर मैंने गाना अभी सुन लिया. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड या भाई यार फिर वही हो गया. वही आपने देखी थी जैसे कहते हैं कि विकेट की तस्वीर आई है, विकेट का दीदार करवाया गया है जो कि रावलपिंडी में दूसरी विकेट है. और आई वॉज क्वाइट शॉक्ड बिकॉज यू कांट, हमें बताया गया कि यही विकेट है, वरना आमतौर से ऐसा होता है कि विकेट से जब कवर उतारा जाता है फिर उसके बाद विकेट को
उसके ऊपर घास जो है वो शेव कर दी जाती है. पता नहीं कुछ नामाकूल लोग ये बोल रहे थे कल ट्विटर पे कि यही विकेट है, इसी पे मैच होना है, बिकॉज इट वॉज रियली टफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राउंड, द पार्क एंड द विकेट. क्योंकि विकेट आमतौर से पता है कि थोड़ी सी कत्थई माइल होती है और पता नहीं यार क्या करने के इरादे हैं. एब्सोल्यूट कंफ्यूजन राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट. बट अगर यही विकेट खिलाई जाएगी तो उसका मतलब, कल मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि नाहिद राना जो है, इसका मतलब ये कि कल जो टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है उसमें 10 4 हासिल करने वाले हैं. 10 विकेट डेफिनेटली वो हासिल करेंगे. दानियाल का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कल, उसमें उसने दानियाल रसूल ने लिखा है ESPN क्रिकेट इन्फो पे, हैज पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम बिगन टू क्रीक. और वो कहते हैं देयर इज नो होम एडवांटेज, नो रेडी रिप्लेसमेंट फॉर अंडर परफॉर्मिंग बैटर्स एंड पेस बैटरी इजंट व्हाट इट यूज्ड टू बी. इज देयर होप? आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन. और वाकई ये अब सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट, मेरा ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान पहला टेस्ट हारने के बाद से 2 टीवी प्रोग्राम में भी जाना हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर भी मौजूद हूँ, बात की है मैंने, यूट्यूब पे भी बात की. आई थिंक वी आर इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस राइट नाउ. सो देयर आर 2 वेज, आइदर वी फिक्स थिंग्स और वी जस्ट गो इनटू सॉर्ट ऑफ ओब्लिवियन, जिस तरह हम हॉकी में चले गए. सो हम एक जिम्बाब्वे, आयरलैंड इस लेवल की टीम जो है वो बन जाएंगे और हमें टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन खेलना पड़ेगा, बिकॉज सिंपली हम 3-4 खिलाड़ियों की परस्तिश करते रहेंगे, उनको टीम से ड्रॉप नहीं करेंगे, उनके दोनों इडियोटिक किस्म के जो फैन क्लब्स हैं एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, माँ बहन की, ये सारी चीजें चलती रहेंगी. बट नो वन इज ट्राइंग टू फिक्स द रियल थिंग एंड दैट रियल थिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. मैं इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं अभी भी समझता हूँ कि PCB में अभी भी अगर कुछ चंद इंपॉर्टेंट लोगों को हटा के केपेबल लोगों को ले आया जाए, क्या केपेबिलिटी है इस वक्त जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, अगर यहाँ पे लाके बैठा दिया जाए, देयर इज स्टिल सम होप दैट गो दे कम एंड, बिकॉज सी द प्रॉब्लम, द गुड थिंग इज दैट हम जितनी नफरत कर लें इस वक्त पाकिस्तान टीम को, जितना बुरा भला कह दें, कुछ भी कह दें, पीपल स्टिल टर्न टू वॉच क्रिकेट. सी हम जो इतने गुस्से में हैं उसकी वजह यही है कि हम क्रिकेट को अभी भी पसंद करते हैं. जितना हम अपने दोस्त यार सज्जन वेलियों को बोल दें ये बात कि यार मैंने तो एक बॉल नहीं देखी, लेकिन वी केयर अबाउट द रिजल्ट, वी वांट टू सी आवर टीम विन. ये चीज जब तक पाकिस्तानियों में रहेगी, देयर इज होप. और इसीलिए यही मसला है कि हम क्योंकि मीडियोक्रिटी से इतने यूज टू हो गए हैं कि आप देखें वजीर आजम साहब कल बल्ले बल्ले कर रहे थे कि हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो डिफॉल्ट से 1 लेवल ऊपर से अब 2 लेवल ऊपर हो गई है, तो उसमें हम खुशी का इजहार कर रहे थे. और ये नहीं देख रहे कि हम अपनी 2-2.5 साल पहले की रेटिंग से 3 दर्जे नीचे आके बैठ गए थे. सो यही दिस थिंग गोज विद क्रिकेट एज वेल. हम मीडियोक्रिटी के साथ खुश हैं, वन ऑफ कोई शफता हासिल कर लेते हैं उसमें हम खुश हो जाते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ सर्जरी, बट सर्जरी ऑफ दिस साइड. और क्या सर्जरी ये साहब करेंगे जो इसका करने का दावा कर रहे हैं? आप यही देखिए कि पिछले हफ्ते हमने, 2 दिन पहले ही हमने ये चीज देखी कि जी वो नए मेंटोर्स अनाउंस किए गए हैं. वकार यूनुस साहब अपने आप को मेंटोर बना दिया और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के जो उनकी जो हैसियत थी बहैसियत एज द एडवाइजर, उससे अपनी जान छुड़ा ली. Nobody wants to be a part of this setup right now. बज़ाहिर ऐसा लगता है. सो सिचुएशन जो है वो काफी गंभीर इस वक्त जो है वो चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की. रिप्लेसमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है. होम एडवांटेज क्या होता है हम भूल ही गए. और वाकई यारी तो खैर मुझे तो अब समा का प्रोग्राम छोड़े हुए 1.5 साल हो गए. उस वक्त भी हम जब मैं करता रहा तो जितने सीनियर्स लोग बैठे हुए होते थे क्रिकेट आते थे, सवाल ये पूछा करते थे कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज आवर स्ट्रेंथ नाउ, हमारी स्ट्रेंथ रह क्या गई है. यासिर शाह के बाद पाकिस्तान के बाद कोई अच्छा स्पिनर नहीं आया है. अबरार आया, उसको आप खिलाते नहीं है. हम कप्तानों के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस भी चेक कर रहे हैं. शाहीन शाह अफरीदी टके की परफॉर्मेंस उसकी है, एटीट्यूड उसका चेक करें जैसे पता नहीं यार कोई कर्टली एम्ब्रोस का पिछले जन्म में कोच रहा होगा, क्या किया है पता नहीं यार. लाइक दिमाग खराब, जरा इनके चेक कीजिए. बाबर आजम की तोंदे निकली जा रही हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो अपनी बगैर मोजों के जूतों में ऊंचे पाइचों वाली तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा यार वाकई. बहुत परेशान को. दिस इज अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग आर्टिकल दैट दानियाल हैज रिटन, बट आई टोटली एग्री विद हिम. हमारा सिस्टम जो है वो इस वक्त इट इज बिकमिंग टू क्रैक. और ये इस वक्त अगर हमने इसको नहीं संभाला, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम वो क्रिकेट के फ्रिंजेस पे मूव हो जाएंगे. और फिर बस वो यही होगा जिस तरह प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, इस तरह हम पाकिस्तान के मैच से ज्यादा जो है वो लोग जो क्रिकेट के सही मानों में शौकीन है वो एशेस देखना ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर पाकिस्तान मैचेस. सो
तभी विच आई फील दैट दिस इंग्लैंड सीरीज कमिंग अप इन अक्टूबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. बहरहाल जी अब जो है वो हो ये गया है कि अबरार जमाल एंड कामरान गुलाम हैव बीन कॉल्ड अप फॉर द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश. अब इसमें सवाल यही पैदा होता है कि इनमें से किन किन को खिलाया जाएगा. शाहीन शाह अफरीदी अपने साहबजादे की पैदाइश के ऊपर जो है वो स्क्वाड छोड़ के चले गए थे, वो भी बदकिस्मती से अब वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब ये कि उनकी भी जो है वो जगह बनानी पड़ेगी. सो आमिर जमाल को स्क्वाड में तो वापस ले लिया गया है, बट सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस है. लाइक चलें जी, फिटनेस टेस्ट दे देंगे. कदाफी स्टेडियम में थे, वहाँ पे ही वॉज इन दी अकेडमी, वहाँ से वापस आए हैं. अबरार जिनको दोनों टेस्ट के लिए रिलीज कर दिया गया था, नाउ द पैनिक इज सेटलिंग. एंड ऑफ कोर्स कामरान गुलाम जो कि पाकिस्तान के कायदे आजम ट्रॉफी के डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स में से उनको ही वापस बुलाया गया. जगह कहाँ बनेंगी, सवाल यही पैदा होता है. किसको हमें जो है फारिग करने का प्लान है, किस खिलाड़ी को बाहर करके. मैं अगर ईमानदारी की बात करें, क्या हम में इतने तप्पड़ हैं कि हम बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हैं? आई मीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो बाबर का टीम से जाना बनता है, लेकिन बस वो परसेप्शन की बुनियाद पे, रेपुटेशन की बुनियाद पे वो टीम पे रहता है. ठीक है जी, मुझे तो बैटिंग में कोई तब्दीली नहीं, जो तब्दीली आनी है वो आपकी बॉलिंग में आनी है. आमिर जमाल है एज एन ऑलराउंडर, ज़ाहिर है आमिर खेलते हैं, तो किन की जगह उनको खिलाएंगे? शाहीन की जगह उनको खिलाया जाएगा, या हमारे जो दो नए बॉलर हैं मोहम्मद अली या खुरम शहजाद, इनकी जगह खिलाया जाएगा? नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो इट्स अ प्रीटी ट्रिकी जिसे कहते हैं कि सिचुएशन राइट नाउ, एंड पाकिस्तान टीम इस वक्त अपने प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना. फिर वही बात आती है कि क्या है हम में इतनी हिम्मत है कि हम इन दो खिलाड़ियों को जो है जिसे कहते हैं कि हम इन दो खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं जो कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, यार नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. बट या इसके अलावा रेहान कहते हैं, डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डिडंट प्ले विद मीर हमजा. नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया. बट ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा भाई, आज दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है. हेडिंग दी लीड्स में बड़ा जबरदस्त पहला टेस्ट मैच हुआ था श्रीलंका ने. यार वजह श्रीलंकन टीम फाइनली ऐसा लग रहा है कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने के बाद उनका एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है. नॉट जस्ट श्रीलंका स्टेबिलिटी का साइन शो कर रहा है, बट दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ क्रिकेट. यानी बहुत कंपेटिटिव जिसे कहना चाहिए कि ब्लेंड ऑफ क्रिकेट जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं. और अब देखते ही हैं, कहते ये हैं कि जी ये माफी जगह हेडिंगली में नहीं, लॉर्ड्स में ये मैच हो रहा है. आई एम सो सॉरी. और श्रीलंका हैवंट सीन डिफीट देयर फॉर 33 years. 33 साल से वो लॉर्ड्स में जो है उनको शिकस्त नहीं हुई है. कैन दे कीप दिस गोइंग? पिछला टेस्ट मैच अच्छा था, श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में अच्छी लीड जो है वो चढ़ा दी थी. ऑफ कोर्स कंडीशंस इतना उनके ये फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी इट वाज द फाइट दैट श्रीलंका पुट अप, जिससे मुझे उम्मीद है कि यार इस टीम में जो है वो कुछ दमखम जो है वो बज़ाहिर नजर आ रहा है. और कुछ इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर श्रीलंका के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. धनंजय डी सिल्वा हो गए ऑफ कोर्स, एंड या इनका जो ये है, क्या नाम है, कमिंडू मेंडिस. यार कीप एन आई ऑन दैट. इवन दो इनकी जो रेपुटेशन थी वो एक T20 बैटर की हैसियत से थी, लेकिन ही हैज रियली परफॉर्म्ड वेल इन रीसेंट टाइम्स. सो गुड लक टू द श्रीलंकन टीम. ठीक हो गया जी, भी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, happy birthday, King of Pop, Michael Jackson. 29th of August, 1958. आज दिन में दूसरी दफा माइकल जैक्सन मैंने चलाया, बिकॉज वाकई यार बहुत दिल चाहता है, कुछ सुने में बहुत अरसा हो गया था. एंड देन अंदाजा ही हुआ कि हमारे पास तो बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट है माइकल जैक्सन की. सो या ज़्यादा मुझे जोश न दिलाया, मैं एक और गाना भी चला दूंगा, बट नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं. फैसल मुकीद कहते हैं कि जी द गिटार सोलो इन दिस सॉन्ग वाज प्लेड बाय एडी वैन हेलन, वाज फ्रॉम अ बैंड नेम्ड वैन हेलन. बिल्कुल जी. एंड जैक्सन सो आल्सो ब्रॉट द गिटारिस्ट ऑफ गन्स एंड रोजेस स्लैश इन ब्लैक और व्हाइट. क्या बात है भाई, जबरदस्त. एंड देन वी हैव गॉट काजी शारिक, लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. आसिया अरशद कहती हैं लव this, just beat it. क्या बात है भाई, जबरदस्त. And then we have got Hassan. Hassan क्या कहते हैं? I believe Michael Jackson had embraced Islam and his name was changed to Mikael. His brother also became Muslim. His brother in press conference after his death said may Allah always be with Michael Jackson. वो तो फिर हम हर एक के लिए अल्लाह ताला के रहम और करम की दुआ कर सकते हैं उसके मरने के बाद भी. ये दुआएं सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी होती. सो कि अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम और करीम है, वो कोई एक मखसूस कम्युनिटी के लिए थोड़ी रहीम और करीम है. बाकी माइकल जैक्सन जहाँ तक मुसलमान हुए, देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस जमाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं होती थी, उस जमाने में बाकी जो यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, ऑर्कट यूनिवर्सिटी में ये बात बड़ी मशहूर हुई थी कि माइकल जैक्सन मुसलमान हो गए. और सुना है कि यहाँ
अब इस पे एक जोक भी याद आ गया, लेकिन छोड़े रहने दें. लेकिन ये मुसलमान होने के बाद फिर और फराइज अदा करने पड़ते हैं आपको. सो बहरहाल वो हुआ ये कि उन्होंने जो है वो नहीं, वो मुसलमान नहीं हुए थे. बाकी देखो, दिलों का हाल अल्लाह ताला खूब जानता है, और हो सकता है दिल से उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया हो अपने मरने से पहले, हमें क्या पता. दिलों का हाल तो लेट दिस बी बिटवीन द ऑलमाइटी एंड उसका बंदा. ठीक है जी. जैसे जब बॉब वुल्मर का इंतकाल हुआ था, उन्होंने यार जुनैद भाई लाइव टीवी पे आए, उन्होंने कहा था कि बॉब वुल्मर इस दीन के बारे में हमसे बहुत बात करते थे, और काश उन्होंने, अल्लाह करे ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है वो कलमा तैयबा पढ़ लिया हो. सो क्योंकि ज़ाहिर है हमारे आपको पता है कि हमने जरा एक्सक्लूसिव राइट दिया हुआ है यहाँ पे जन्नत का. सो आगे बढ़ते हैं जी. माइकल जैक्सन का भाई था या हामिद मीर. वैसे वाकई यार मरने के बाद बातें कर रहे हैं यार सारी. ओके जी, और क्या सीन है. और इसके अलावा भाई ये हाँ बिल्कुल, रेहान अलवी साहब कहते हैं यार रोड गोइंग टूवर्ड्स काला पुल फ्रॉम एफटीसी इज इन वर्स्ट कंडीशन, सिवियर ट्रैफिक जैम. वाकई यार, थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त डॉक्टर हुमायूं ने भी यही बात बोली कि नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल्डिंग जो आपकी गोरा कब्रिस्तान वाली रोड, जो कोरंगी रोड स्टार्ट होती है, वरना बाकी कोरंगी रोड कितनी जबरदस्त बनी हुई है यार, वो जो डीएचए वाले एरिया में आती है. लेकिन ये जो बंदोबस्ती इलाके वाली रोड है, यहाँ पे बड़ा इशू है यार. आई मीन कहते हैं दिस इज नॉट अर्बन फ्लडिंग, दिस इज अर्बन पॉट होलिंग. रोड इन फ्रंट ऑफ एनआईसी बिल्डिंग. यानी कोई कुछ करता क्यों नहीं है इस हवाले से यार. बिकॉज इतना मुझे अंदाजा है कि वो जो ट्रैक है जो कि एफटीसी के साथ लगा हुआ है, वो तो मेरे ख्याल से सिटी गवर्नमेंट है, और जो बजरटा लेन वाला जो वो गोरा कब्रिस्तान वाली है वो कैंटोनमेंट में आती है. ये सड़क किसकी जिम्मेदारी है? कैंट की जिम्मेदारी है या हम सिविलियंस की जिम्मेदारी है? ये जरा बता दीजिए. तो ठीक है, इसको भी हम जो है ना इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं. अगेन टुडे डुअल ऑडियो इशू इन पेशावर. नवीद साहब, चलो थैंक यू सो मच, आपने हमें जो है वो इसका निशानदेही की. नवीद साहब, मैं अभी इसको हमारी मैनेजमेंट को अभी हाथ के हाथ भेज देता हूँ कि पेशावर में जो है वो डुअल ऑडियो जो है वो सुनाई दी जा रही है, डबल ऑडियो हमें सुनाई दी जा रही है वहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको ऑनलाइन सुनना शुरू कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. जल्दी से फेसबुक पे मैसेजेस जो इतने सारे आए हैं इनको भी सुन लेते हैं. और जनाब यहाँ तक हमने मैसेज पढ़ लिया था. नवीद बेग, गुड मॉर्निंग, रेनी मॉर्निंग टुडे फ्रॉम माय चाइल्ड ताहा. इसके अलावा जुनैद खान कहते हैं अदिल भाई, योर शो इज कंसिडर्ड टू बी माय ट्रैवल पार्टनर ऑन द वे टू ऑफिस डेली. आई गेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर शो. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हेल्प्स मी विच टू लुक थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हिच आई नेवर थॉट बिफोर. माइंडसेट चेंज. ओह वाओ यार जुनैद, थैंक यू सो मच यार. मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्या बात कर देता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है. हिना खान कहती है अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, थैंक यू. मंजर जुबैर, बहुत शुक्रिया. परवेज साहब कहते हैं, नहीं उनके बच्चे कहते हैं, अदिल अंकल ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन बीटी के, वेटिंग फॉर फ्राइडे पानी का बुलबुला. ऑलराइट, सलाम अदिल अंकल. माय स्कूल स्ट्रीट इज इन वर्स्ट कंडीशन एंड दे आर 6 डिफरेंट स्कूल एंड दे डोंट मेक द नॉट द गवर्नमेंट. इट इज फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर. फिल्जा हाशमी 6B हेड स्टार्ट गुलशन कैंपस. या वैसे वाकई यार ये हमारे जो स्कूल्स हैं ये करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं. क्या ये वो वाली रोड जो पेवर्स जो लगाते हैं, इंटरलॉक्ड ब्रिक्स वाली रोड, क्या ये खुद अपने पैसे जमा करके लगा नहीं सकते स्कूल यार? क्या वजह है इसकी? वो क्या वजह है? क्या पेरेंट्स नहीं मिल सकते? जो आप लोग ट्रैफिक जैम करते हैं पेरेंट्स, क्या एक दिन उतर के जाके मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते कि अल्लाह के बंदो तुमने कल हम सुन रहे थे ना कि स्कूल में मैजिक शो होता है, उसमें मैजिक शो में यही बताते हैं उनकी सालगिरह में कि वालिदैन के वॉलेट से पैसे कैसे गायब करने. सो क्या थोड़े से पैसे इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते सड़क के ऊपर? सुमेरा आमीन कहती हैं गुड मॉर्निंग. सारिम लाखानी की तरफ से थैंक यू. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, फर्स्ट DC Central issued a holiday notification of school. After a few hours, the notice was rescinded. What a mess is that? My daughter asked me, Baba, what is going on? Why are they playing with us? So आपको जवाब देना चाहिए था अपनी बेटी को, बेटा, all I want to say that they don't really care about us. बस ये वाला है इसका जवाब. अलमान एंड इनाया, प्लीज से हेलो हेलो हेलो. एंड बतूल कहती है लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्यूटीफुल प्रोग्राम, थैंक यू. अदील इजाज कहते हैं अदील भाई, योर एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड. High GDP inflation, free dollar movement, is it good for us? Low GDP controlled inflation, dollar is better position like our country. चलें भाई इस पे जरा अब फुर्सत से बात करनी पड़ेगी. अदील अच्छे सवाल पूछे आपने ये, लेकिन जरा तफसील से बात करेंगे, मेरे पास उसका टाइम नहीं है. बेटी ने पूरे पंजाब में बेहतरीन सेहत की सहूलियात के लिए बैनर्स लगाए हुए हैं, जबकि खुद अबू यार शाहिद इकबाल साहब क्यों फंसवाएंगे आप मुझे यार? सुनने में आ रहा है अबू की तबीयत फिर कुछ नासाज हो रही है और डॉक्टर से उनकी पहली अवेलेबल डेट जो है वो देखी जा रही है. आमना वकास कहती हैं यस, थेराप्यूटिक इज द राइट वर्ड. अदील भाई, ये मैंने सुबह बात की थी लिखने के हवाले से. आई फाइंड राइटिंग, अपने हाथ से कलम से लिखना एक पेपर के ऊपर या किताब के ऊपर या कॉपी के ऊपर, वेरी थेराप्यूटिक. सो आमना, आई एम अज्यूमिंग शुड ऑल्सो बी, क्या आपका ताल्लुक भी मेंटल हेल्थ के शोबे से है? असिस्टेंट प्रोफेसर एट शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, किंग एडवर्ड स्कूल.
अब क्या फायदा लाने का यार. किंग एडवर्ड चैलेंज जी कहती हैं यस थेरेप्यूटिक इज द राइट वर्ड अदील भाई एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू वेज टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम शुड बी मैनेज्ड. डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन, अप्रोप्रिएट लाइट एंड पोस्चर, अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट डिस्कस्ड. एब्सोल्युटली राइट. फजले उमर खालिद साहब कहते हैं अदील भाई एनफर को क्या हो गया है. एनफर क्या है भाई? ये क्या ये आप एंग्रो फर्टिलाइजर लिखना चाह रहे हैं? तो वो तो ई फर्ट है. क्या हो गया ई फर्ट को? क्या मसला हो गया मुझे बताइए. व्हाट इज ई फर्ट? कभी व्हाट इज द इशू विद ई फर्ट? सही जा रही है कंपनी? रिजल्ट थोड़े से इस बार क्वार्टर के कम आए बिकॉज उनकी वो प्लान मेंटेनेंस थी उसकी वजह से. अगर आप शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें मैं क्या कमेंट दूं उसमें यार. ये हफ्ते 10 दिन की 2 हफ्ते की शेयर मूवमेंट में अगर परेशानी हो तो फिर मुझसे बात ना किया करें. मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं भाई. फरा तौसीफ कहती हैं राइटिंग इज एक्चुअली थेरेप्यूटिक एंड हेल्प्स पीपल इन मैनेजिंग देयर चैलेंजेस, कम टू टर्म्स विद द मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एंड थिंक थ्रू देयर प्रॉब्लम्स इन अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वे. दैट इज सो कूल. मैसेजेस है माशाल्लाह खत्म नहीं हो रहा है. अच्छा जी यूसुफ फारूक जो है यासिर अख्तर का गाना सुनना चाहते हैं. नासिर शाह सलाम कहते हैं. उस्मान ताहिर कहते हैं विच बुक यू आर रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स, एनी रिकमेंडेशन. चलें ये पढ़ लें किताब तो फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे. एहसन मंजूर कहते हैं टुडे यू साउंड लाइक साहिर लोधी. और फिर आप हंस रहे हैं यार. आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है यार. आप हंसने की क्या बात है इसमें. नूर फातिमा कैसी हैं? आमिर सईद गुड ग्रेट सॉन्ग. अच्छा जी यूसुफ नवाब कहते हैं बहुत पुराना याराना है. 13 साल हो गए भाई आपको फ्रेंड बने हुए मेरे फेसबुक पे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. दे डोंट रियली केयर अबाउट अस. वाओ अदील भाई what as a song after such a long time. Great Michael Jackson, very much relatable to Pakistan. बिल्कुल जी. लियारी जी में शूटिंग की जगह चलें जी. वाह वाह जबरदस्त माइकल जैक्सन. आई जस्ट पुट द वॉल्यूम. अफजाल कहते हैं. इसके अलावा सुमेर कोलिया कहते हैं pouring continues since last night. What a day we had. It looks like today will be another rainy one with heavy showers in the forecast. अल्लाह ताला आसानी पैदा करे. चलें जी. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और 8:38 बस अभी हो गए हैं. मेरा प्लान यही था कि मैं गाना चला था लेकिन नहीं, आज गाने बहुत चल गया. माइकल जैक्सन की याद में हमने जो आज 2 गाने माइकल जैक्सन के सुन लिए. तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे रुक जाते हैं. नबील शौकत अली, अब बिल्कुल अभी नुमान ने मैसेज किया और वो यही बोलता है कि नबील शौकत अली को इज्जत दो. बिल्कुल सही कहा आपने. और नबील का भी गाना हमें चलाना चाहिए था लेकिन अब टाइम नहीं है यार, तो उसको हम बाद में चलाते हैं. ब्रो आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ माइकल जैक्सन. ग्रेट नॉस्टैल्जिया. वाह. माइकल जैक्सन मैसेज टू पाकिस्तान अथॉरिटीज जस्ट बीट अवाम. ओके. शाहीन यूज्ड टू बोल 145 प्लस कंसिस्टेंटली. ही इज बोलिंग मिड 130s नाउ. इज ही डूइंग इट इंटेंशनली और ही इज नॉट फिट? अगर इंटेंशनली कर रहा है तो फिर बहुत बेशर्मी है सर. अच्छा जी मोडी अपग्रेडेड. अच्छा इस पे हमने बात कर ली है. व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग अबरार? तो मुझे भी नहीं पता भाई. मैं भी परेशान हूँ उस चीज़ के हवाले से. एंड एक जाने हुकूमत का कर्जा रोल ओवर नहीं हो रहा, दूसरी जाने मूडीज की 1 दर्जा रेटिंग बेहतर कर दी. ये क्या साइंस है? आप कल का शो यूट्यूब वाला देखिएगा, उसमें जो है ना मैंने तफसील से उसको बताया हुआ है. अच्छा जी जीशान बेग साहब कहते हैं kinesthetic learning are described as hands-on learning who require active participation and physical engagement to understand and retain new information fully. They enjoy hands-on activities such as building, crafting and making notes while reading. बिल्कुल मुझे भी याद है मैं जब तालिब इल्म हुआ करता. वैसे तो खैर इंसान जिंदगी में हर वक्त तालिब इल्म ही रहता है और बेहतर है अपने अंदर तालिब इल्मी का जो इंस्टिंक्ट है इसको मरने ना दें. कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल रही है खंदा पेशानी के साथ उसको कबूल कीजिए. चाहे वो आपके एक बिल्कुल कंपनी का नया ज्वाइन करने वाला बच्चा ही क्यों ना हो और आप किसी डिपार्टमेंट के हेड या CEO या वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो. लर्निंग का दरवाजा अपने अंदर का तालिब इल्म उसको भी मरने मत दीजिएगा. ठीक है. जो मैं बात करूं जमाने में इम्तिहान दिया करता तो हमें रट्टे मारने पड़ते, तो मैं अपना रट्टा जो है ना वो लिख के मारा करता था. मुझे उससे ज्यादा बेहतर याद होता था मुझे. हमारी तो बदकिस्मती है कि हमने IBM में भी रट्टे मार के जो है ना वो इम्तिहान पास किए हैं. तो ये हमारा निजाम है, क्या करें यार इस चीज को. आई होप थिंग्स वुड हैव चेंज्ड एट IBA बाय नाउ. लेकिन मुझे याद है वो फुल स्कैप शीट हम लाया करते थे और दस्तों पे दस्ते उसके जो रिम्स हुआ करते थे, रीम्स, वो फड़ा करके जो है ना वो जाया किया करते थे लिख के उस पे. क्या बात है यार. किसी यार अब्दुल्ला ने बड़ा प्यारा मैसेज भेजा है. मैं तारीफी मैसेज पढ़ता नहीं हूँ बाजार, लेकिन मैंने कहा जरा शामिल कर लें आपके लिए. ये कहते हैं 2 नशे लगा दिए आपने दारू. अच्छा नहीं, सुबह के इनफैक्ट 3 नशे. आई वेक अप टू लिसन टू योर रेडियो शो. पहला नशा इनका हो गया. दूसरा हो गया देन आई लीव फॉर ऑफिस अराउंड 9 एंड लिसन टू योर यूट्यूब शो ऑन द वे. अच्छा ये रात का यूट्यूब शो फिर गाड़ी में सुनते हैं मेरे. ठीक है. एंड थर्ड नशा जो आपसे मिला है वो स्टॉक मार्केट का नशा है. ओहो. और कोई नशा है तो वो भी बता दीजिए.
देखो हम पाकिस्तानियों का जो एक मेजर नशा है वो हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ एक नशा है. सो पता नहीं वाला नशा आपको अभी लगा या नहीं लगा, लेकिन ये तीनों अच्छे नशे हैं, तीनों जो है ये काम के नशे हैं. और ये मुझे अच्छी लगी बात कि मैं 9 बजे जब साइन आउट कर जाता हूँ, सो आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, यू लिसन टू माई येस्टरडे नाइट्स यूट्यूब शो. वैसे कल का यूट्यूब शो अच्छा था. मुझे कल बड़ा फास्ट पेस्ड प्रोग्राम था, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ कंटेंट देयर. सो मजा आया था मुझे भी करने में. और हमारी बहन की तरफ से और भांजे की तरफ से भी अप्रिसिएशन का मैसेज आया था कि अदील मामू को बोलने बड़ा अच्छा मैसेज कल का प्रोग्राम था. तो या चलेंगे आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. वैसे हमारा जो इस्लामाबाद का इस वक्त ग्रुप है वो इस वक्त न्यूमेरोलॉजी का जो है वो मरकज बन गया है. और जबरदस्त. डॉक्टर जीशान ने अभी भी पूछा है. अंबर जो हमारी इस्लामाबाद की लिसनर है, काफी पुरानी लिसनर, वो न्यूमेरोलॉजी इस्मुल आदाद का जो वेस्टर्न वर्जन है उसकी वो स्टूडेंट है. और कहती हैं, डॉक्टर साहब ने पूछा व्हाट इज द थियरी बिहाइंड 786 786. याद है अमिताभ बच्चन जब भी जेल में जाता था उनका जो कैदी नंबर होता था वो 786 हुआ करता था. इस्मुल आदाद की यह है कहानी. 786 भी और भी इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो नंबर और भी लिख रहे होते हैं. आपको पता है नंबर की थ्योरी हमने कल डिस्कस की थी, बल्कि हमारे दोस्त आमिर ने अभी पूछा भी है लाहौर से कि आपने क्या पाकिस्तान को SS के साथ लिखना शुरू कर दिया है. तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह इस बारे में बताऊंगा कि मैंने पाकिस्तान उनका नंबर की थ्योरी ये है कि एज पर द न्यूमेरोलॉजी साइंस या आर्ट ऑफ वट एवर द स्टडी ऑफ न्यूमेरोलॉजी, पाकिस्तान की स्पेलिंग में अगर हम एक बीच में एस ऑर्ट कर दें, यानी मैंने कहा था ना बीच में किस लगा दें KISS, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं. ओके. शब्बीरुद्दीन साहब कहते हैं बाय द वे डुअल स्टैंडर्ड इशू ऑल ओवर पाकिस्तान, डुअल साउंड इशू इन पेशावर इज अ टाइनी इशू. आई एम टॉकिंग अबाउट सोसाइटी इन जनरल. वाकई यार सीरियसली बड़ी अच्छी बात की भाई आपने शब्बीर साहब, खुश रहिए. इसके अलावा गुड मॉर्निंग. कौन है जी? हसन कामरान साहब. वाह. ऐसे यार ये वो वाली रोड है ना अपनी एयरपोर्ट. हाँ वो टावर नजर आ रहा है, वो पानी का टावर जो है वो. यार ये वो रोड है एग्जैक्टली. हसन मैं थोड़े दिनों पहले ये बता रहा था कि मेरा दफ्तर जो था 7 साल वो उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है वेयर यू वर, जहाँ से अपने वीडियो बनाई है. और एयरपोर्ट की वो रोड जो कि लिंक करती है पुराने हज टर्मिनल को, यार उस रोड पे जो ग्रीनरी हो जाती है ना मॉनसून के सीजन में, दैट इज सो कूल. ओके जी. इसके अलावा अहमद अयूब साहब कहते हैं जस्ट टॉकिंग टू समवन अ लेवल ऑफ स्कूल फी एट, एक मशहूर स्कूल की उन्होंने बात की है, इज नॉट 60,000 पर, इट्स नॉट 60,000 पर मंथ, इट्स नाउ, अहमद आप शायद ये कहना चाह रहे हैं, इट्स नाउ 60,000 पर मंथ एंड लैब फी इज सेपरेट अनदर 10,000, सो इट्स 70 to 80,000 पर मंथ. यार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड यार सीरियसली. मैं वो स्कूलों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन यार आई मीन इज इट लाइक वर्थ इट? आई मीन प्लीज जस्ट आस्क योरसेल्फ यार कि इज इट वर्थ इट पेइंग 60 to 70,000 पर मंथ? Yeah, it's crazy. I agree with you. And seriously यार I don't know man, seriously. I mean 60 to 70,000 per month. अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ इन चीज़ों के साथ यार. और चलें. वासिफ जैदी कहते हैं no matter which 11 you play, अल्ट्रा. अच्छा चलें ओके यार वो ठीक है यार, वो वैसे किसी पे हम बात नहीं करें किसी के बारे में इस तरह यार. वासिफ मुझे अंदाजा है, मैं आपसे आपके सेंटिमेंट से अग्री करता हूँ. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस चाहिए हमें सही मानों में, लेकिन यार इस तरह फिर ऑनलाइन यूट्यूब शो के लिए रखते हैं ये बातें. ओके जी. और क्या सीन है? आस्क अंबर व्हाट चेंज मियां साहब टू मेक हिज नेम इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, एज इट सीम्स आवर रूलर विल कीप ब्रिंगिंग हिम ऑन, सो व्हाई नॉट दिस ट्राई. वैसे वाकई सीरियसली लाइक मियां साहब के बारे में इस वक्त शुरू में तो ये कुछ चमगोइयां सुन रहे थे हम कि जी मियां साहब जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है गुजरते वक्त के साथ अब ये चीज़ जो है वो काफ़ी अब ऑब्वियस होती जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर से लंदन वापस जा रहे हैं. और कितने अरसे रहेंगे हमें ये पता नहीं है, लेकिन वाकई यार मैं अभी आज आते हुए सुबह यही सोच रहा था. आई वाज लिसनिंग टू अ यूट्यूब डिस्कशन बिटवीन 2 जर्नलिस्ट, और वो मियां साहब के ही जो है वो डिस्कशन कर रहे थे. नहीं, एक सियासतदान बैठे हुए थे और एक होस्ट थे टीवी के और न्यूज एंकर थे. वो मियां साहब के बारे में बात करता, तो मेरे जहन में वाकई ये चल रहा था कि यार रिमेंबर मियां पाकिस्तान को नवाज दो. मियां साहब को लाया गया था, पूरी की पूरी जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एयरपोर्ट पहुंच गया था, उनकी बायोमेट्रिक वहाँ हुई थी, किस तरह उनको लाया गया था उम्मीदों के साथ कि लिटरली ही वाज बीइंग ब्रॉट इन एज कि बस ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. एंड देन रिमेंबर इलेक्शन से एक दिन पहले जो फुल पेज इश्तिहार आए थे, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, पाकिस्तान को नवाज दो एंड ऑल. एंड वहां से एक बार फिर से लंदन वापसी का सफर, लेट्स सी
क्या रहता है सिलसिला. तो मियाँ साहब, फैसल ने सवाल ये पूछा है अंबर से, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कि मियाँ साहब क्या कर सकते हैं कि जिससे उनकी कुछ किस्मत बदल जाए. वैसे मियाँ साहब इज नाउ 76 years old. Why don't you just chill and relax यार. हो गया काम. जो आपको अपनी इनिंग खेलनी थी वो अब आप खेल चुके हैं. ये हमारे सियासतदानों में ये रिटायरमेंट वाला, या तो को मियाँ साहब ऐसी बात बोलते हैं. देखो एक बात सिंपल है, और वो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सत्यानाश हो गया है, इसको भी फिक्स करने में 7 से 8 साल लगेंगे. तो मियाँ साहब, हम दायरा में पता है, मियाँ साहब पाकिस्तान जब भी मुसीबत में रहा है, नवाज शरीफ ने ही आके पाकिस्तान को इससे निकाला है, कम अज कम हमें बताया यही जाता है. सो मियाँ साहब आज अगर फर्ज करें वजीर आजम उनको बना दिया जाता है, ठीक है जी, उनके हल्के के कुछ खबरें आ रही हैं कि जी वो उनके हल्का खुलने वाला है और फॉर्म 45 पे जाएगा, तो ये उससे पहले उनको पाकिस्तान, भाई अजीब फजूल सी बात है. नहीं कुछ नहीं होने वाला. सो मियाँ साहब आज वजीर आजम बनते हैं. सो बाय द टाइम मुल्क की इकोनॉमी फिक्स होगी, ही विल बी एन ऑक्टोजेनेरियन बाय नाउ. बट खैर चलने जी, कायम अली शाह जहन में आ गए मुझे, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ पे रोक देता हूँ. अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आज उस ब्रेक के बाद. वापस आके हम जरा इंटरनेशनल खबरों पे, अब कोई पाकिस्तान की हम बात नहीं करेंगे यार, आज बहुत जिक्र कर लिया. अब हम इंटरनेशनल खबरों के हवाले से बात करेंगे, जिसमें 2-3 बड़े टॉपिक्स हैं हमारे पास. वील कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलिए से बात कर लेते हैं हम पावेल ड्यूरोव के हवाले से. पावेल ड्यूरोव, रिमेंबर हमने बात की थी प्रोग्राम में, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का फाउंडर, मल्टी बिलियनियर, रशियन बॉर्न फ्रेंच एमराटी. Oh man, रशियन बॉर्न फ्रेंच एमराटी. ऑलराइट, बिकॉज इस बंदे ने रशियन अपनी जो सिटीजनशिप थी, शहरियत थी, उसको खत्म कर दिया था, और उसकी जगह उसके पास फ्रेंच और एमराती नेशनैलिटी है. अच्छा, उसको अरेस्ट किया गया. इतना हाई प्रोफाइल एमराती अरेस्ट हुआ है. एमराती चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे इसके ऊपर यार, समझ में नहीं आती बात, लेकिन खैर एनीवे. तो फ्रेंच ने अपना बंदा उन्होंने अरेस्ट कर लिया. अपने प्राइवेट जेट से जैसे ही उतरे तो अचानक वहां पे जो है वो इंस्पेक्टर माथुर वहां पर मौजूद, इंस्पेक्टर श्रीवास्तव था. उसने कहा तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर लो. फिर जो है वो पावेल जो है वो हाथ ऊपर करता हुआ अपने जहाज से निकला, और उसको वहां पे जो है वो अरेस्ट किया गया. और बहरहाल उसको, अच्छा अब क्या हुआ है, 2 दिन जेल में रखने के बाद, इसको हवालात में रखने के बाद, अब फ्रेंच अथॉरिटीज ने जो है वो उसके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो उन्होंने अब प्रेजेंट कर दिए हैं. बताया ये गया है कि जी दिस इज अ क्रिमिनल प्रो, यानी ये मुजरिमाना उसकी कुछ चीजों के तहत जो है कार्रवाई हो रही है. अच्छा, उसके जुर्म का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से या किसी और चीजों से नहीं है, लेकिन 39 साल जो मिस्टर ड्यूरोव हैं, मिस्टर पावेल ड्यूरोव, उनके बारे में बताया ये गया है कि जी उनकी जो मैसेजिंग ऐप है जिसका नाम टेलीग्राम है, उसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है उसको रोकने के हवाले से, डिस्पाइट ऑफ द वार्निंग्स बाय द फ्रेंच अथॉरिटीज, उसने कुछ भी नहीं किया. अच्छा जी, इसमें जो चीजें आती हैं वो जो बताया गया है, इन पे जो चार्जेस हैं वो 3 मोटे मोटे चार्जेस हैं, और कहते हैं जी कंप्लिसिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू enable illicit transactions by organized gangs. Okay. उसके बाद refusal to communicate with the authorities, नहीं बात कर रहा, नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा, साफ बात नहीं करेंगे तुमसे. Complicity in organized criminal distribution of sexual images of children, जिसको आप child pornography कहते हैं. So उनका ये कहना था कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दी ये वो फलाना है, और उसमें बच्चों की जो है ना वो नाजेबा तस्वीर और ये सारी चीजें चल रही हैं. अथॉरिटीज ने तुम्हें पहले भी ये बोला इस पे कुछ करो, काम करो, ये देखो, लेकिन तुमने जो है वो उस पे कोई जवाब नहीं दिया. अब हमारी जो है ना वो बस हो गई है, और उन्होंने जो है वो किया ये कि आपको अरेस्ट कर लिया गया. उसे कहा यह गया है कि अच्छा तुम अगर बेल पे रिलीज होना चाहते हो, सो उन्होंने बेल का अमाउंट जो है वो भी फिक्स कर दिया है, और $5.6 मिलियन जो है ना वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे. इट्स स्टिल लेस देन लालो सलमान का, उसे कितने $7 मिलियन पे करने थे ना लालो सलमान का को. हाँ, सो $5.6 मिलियन पे करने हैं इसको, और बताया गया है कि तुम फ्रेंच टेरिटरी से जो है वो बाहर नहीं जा सकते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर बेल, while you are serving your bail. So फिर बाकायदा केस चलेगा, एक बहुत बड़ा केस चलेगा, ज़ाहिर है बहुत महंगा केस चलेगा, and let's see what happens there. However, जो अमेरिकन टेक वर्ल्ड है वो इस मामले को बहुत गौर से देख रही है. See, we know that यूरोपियन जो है वो जरा रेगुलेशंस के हवाले से
टेक वर्ल्ड, बिग टेक पे रेगुलेशन के हवाले से काफी सख्त हैं. एप्पल को भी उन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया, फेसबुक भी किया. ये जो हर पेज पे जाके आपको कुकीज का कॉन्सेंट देना पड़ता है, ये भी यूरोपियन डिजिटल एजेंसी की ने ही ये तोहफा जो है ना वो दुनिया को दिया है. सो अब ये सीन हुआ है कि इन्होंने आके व्हाट दे हैव डन इज अब मिस्टर पुवाल जो पावेल है डुरॉफ, उसको अब ये, हाँ मैं क्या बात कर रहा था यार, ये नुमान तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे यार, हटो. हाँ मैं बात कर रहा था कि अमेरिकन जो हैं वो जरा डर गए, खास तौर से मार्क जकरबर्ग. वो कह रहा होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहुंचूं डुसलडॉर्फ अपने कॉर्पोरेट जेट में और वहां से मैं उतरूं और जर्मन अथॉरिटीज मुझे इसी तरह गिरफ्तार कर लें. मार्क, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो ना. वो डरा हुआ है वो कि यार कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए. बिकॉज आपको पता है कि मेटा को जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है अबाउट देयर ऑनलाइन मॉडरेशन ऑफ देयर कंटेंट. उनका जो कंटेंट मौजूद है उसको वो कितना मॉनिटर कर रहे होते हैं. सो ये एक टेस्ट केस बन गया है इंटरनेट कंपनीज के ओनर्स के हवाले से, दीज रिच, द रिचेस्ट ऑफ द रिच पीपल इन द वर्ल्ड, कि वो किस तरह मैनेज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स को एंड ऑल. सो बहरहाल जी मामला देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है, क्या होता है सिलसिला. एक तो ये खबर आ गई. दूसरी जरा बात करते हैं, एनवीडिया के रिजल्ट्स आ गए हैं. वो रिजल्ट्स अच्छे हैं उनके, लेकिन उनकी शेयर प्राइस फिर भी 6% आके गिरी है. एनवीडिया एक चिप मेकर है, चिप डिजाइनर है एक्चुअली, नॉट द चिप मेकर पर से. चिप तो उनकी जो ताइवानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बनाती है, TSMC, लेकिन ये चिप डिजाइन करते हैं. और एनवीडिया वो कंपनी है, एनवीडिया जो AI बूम आया है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस कंपनी को कहा जाता है. इसकी शेयर प्राइस हैज गॉन अप लाइक क्रेजी. और ये इंटेल वगैरह AMD को तो उन्होंने बच्चा बना दिया. ये एनवीडिया, इस पे हम बात कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, GPUs बनाते हैं, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि पावर करते हैं. यानी कि मैं चैट GPT जाता हूँ, उसको एक मुश्किल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ और विद इन फ्यू सेकंड्स वो मुझे आंसर दे देता है. उसकी वजह यह है कि वो जो प्रोसेसिंग मेरे उस सवाल की हो रही है, इट इज हैपनिंग एट सच अ फास्ट पेस. उसकी टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड की है प्रोसेसर की, वो एनवीडिया नामी एक कंपनी देती है. सो एनवीडिया के रिजल्ट्स के हवाले से मार्केट बहुत, कल यानी कहते ही हैं, मैं देख रहा था रात में, मैं कल पढ़ रहा था शाम में कि जब नैस्डैक खुला था तो मार्केट में एक सकूत का सा आलम था. एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर एनवीडियाज रिजल्ट. तो उनके जो रिजल्ट्स आए वो ठीक आए, लेकिन उसके बावजूद परहैप्स मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग मोर. लग ये रहा है काफी सारे लोगों को कि वो जो एक AI का एक बूम आया था 2023 वाज ऑल अबाउट AI. 2024 में जो है वो कुछ लोगों को जाके अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि यार अभी भी, आई मीन AI इज द फ्यूचर, वी ऑल नो अबाउट इट, लेकिन वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अचानक दुनिया बदल जाएगी, ऐसा फिलहाल जो है वो हो नहीं रहा. एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी उसने बात लिखी है, दैट वी हैव गॉट 1000 यूज केसेस फॉर AI बट वी नीड 1 मिलियन. सो अल्लाह खैर करे. आज बाय द वे एक और जो है वो खबर बड़ी दिलचस्प थी जो कि वॉल स्ट्रीट में गर्दिश कर रही थी, एंड दैट वाज अबाउट एप्पल. Apple has laid off 100 employees working for company's digital services group. और ये ब्लूमबर्ग ने बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ये फाइल की है. नाउ कहते ये हैं कि Apple is one company that does not normally lay off people. वो आमतौर से लोगों को जो है वो ले ऑफ नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है that Apple also is going towards some strategic realignment. ओके जी, जिस ग्रुप से जो है वो इन्होंने हटाया है वो एप्पल बुक्स ऐप है, जिसको जो है एक जमाने में जब इन्होंने लॉन्च किया था स्टीव जॉब्स ने, तो उसको किंडल किलर कहा था. किंडल आप जानते हैं कि अमेजोन की प्रोडक्ट है जिसके जरिए जो है वो लोग किताबें वगैरह जो है पढ़ सकते हैं. सो इन्होंने एप्पल बुक्स लॉन्च किया था जो कि आईपैड पे लोग उसको यूज कर सकते थे. और उनको लगता था कि ये ऐप यूज करने के बाद लोगों को किंडल की जो है वो अब जरूरत नहीं है. बट एप्पल वर लूजिंग आउट पीपल बट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस. सो yeah, maybe a big news, maybe not, depends on how you look at it. Anyway guys, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर, which is going to be the Friday morning show, the last show of the week. भाई आज प्रोग्राम में ना कुछ माशाल्लाह काफी रौनक आप लोगों ने लगाई, और चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो उसमें से काफी सारे मैसेजेस मैं आज नहीं पढ़ पाया, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.